हाय ऑल, आप सबको मेरा नमस्ते और मेरे चैनल कमिंग फ्रॉम माय सोल में आपका स्वागत है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले किस-किसने बस थंबनेल को देखते ही क्लिक क्लिक किया कि ये तो मुझे सुनना है अब इस पे और पता क्या वो बोलने वाली है। आपने 10,000 बार पहले भी सुना होगा। अगर आप थोड़ा-सा भी कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इधर-उधर सुनते हो, फिर भी आपको लगा होगा कि ये अपनी जैसी अर्पिता दिखते हैं वो क्या सोचती है, तो शायद आपने क्लिक किया होगा। तो लगती है ना बोरिंग स्पिरिचुअलिटी। क्यों? सबसे सबसे बड़ी चीज सेक्सुअल लाइफ खत्म हो जाती है, पार्टीज खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि फैशन भी, अल्कोहल तो खैर दूर की बात है। मूवीज वगैरह, ये जो स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस के, कहाँ वो लोग ये सब करते हैं? तो हम भी नहीं कर पाएंगे ना। यही थॉट आता है। इसलिए लगता है कि जो चीजें बहुत नेचुरल हैं उनको छोड़ने का मतलब ही क्या है? ये तो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टिंग है। ये गलत है, नहीं करना चाहिए, है ना? एक्चुअली ये वीडियो स्ट्रिक्टली उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं अभी स्पिरिचुअलिटी में, और उनको ऐसा लगता है कि उनको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने के लिए। तो इस मिथ को मैं मेरी समझ से और मेरे कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से यहाँ ब्रेक करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लीजिएगा, नहीं लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक और वीडियो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपीरियंस पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके उसे भी देखिएगा, शायद उससे भी आपकी कोई मदद हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। तो ये है चिंटू और ये है उसके पापा पिंटू। पिंटू नहीं उसके पापा पूरब। ऐसे इसमें दिमाग में कुछ भी आ गया। तो ये है चिंटू और ये है उनके पापा पूरब, और ये है संडे का माहौल। हमारे घर में भी ना संडे में ऐसे ही माहौल रहता है। हम लोग फुल बोर्ड गेम्स खेलते हैं और कुछ पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, जमीन पे पड़े रहते हैं, गर्मियों का माहौल भी है और अपना चिल करते हैं। तो चिंटू और चिंटू के पापा पूरब खेल रहे हैं इस वक्त लूडो, और चिंटू के पापा को ऐसा लगा कि भाई चिंटू का मूड ठीक है तो चलो अब उसको बोलते हैं कि बेटा आपका टाइम आ गया है अब स्कूल में एडमिशन लेने का। अभी तक तो आप प्री स्कूल में थे, तो प्री स्कूल में तो छोटे-छोटे बच्चे थे और आपके बहुत सारे गेम्स होते थे। सिर्फ 3 आवर्स के लिए आप स्कूल जाते थे, अब आपको फुल डे स्कूल जाना रहेगा। तो क्या बोलते हो, स्कूल ढूँढे? बस, अब क्या था, चिंटू का दिमाग घूमने लगा। वो गया अपने ख़्यालों में और सोचने लगा, कितना साल पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 12th तक। 12th तक बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब वो घबरा क्यों रहा था? वो घबरा इसलिए रहा था क्योंकि उसको ख़्याल आया अपने एक दोस्त का, जो एक दिन खेलते वक़्त अपने भैया के बारे में बता रहा था कि मेरे भैया ने ना 12th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़ेल कर दिया है, और मम्मी-पापा कह रहे हैं, "क्या ये इंजीनियर बनेगा? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं कर पाया तो ऐसे कैसे चलेगा?" अब इस वाकया को लेकर क्यों हमारा प्यारा सा चिंटू परेशान हो गया? क्योंकि उसने बस ऐसे ही पेरेंट्स को कहते सुन लिया था कि उसके पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है, उससे वो है इंजीनियर बनने की। तो उसको वो पाथ तो फॉलो करना ही पड़ेगा भई, जो उसके दोस्त के भाई ने किया है। हुँ, लेकिन पैनिक क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो फेल होना मतलब बड़ी ही नेचुरल सी बात है। अगर भैया फेल कर गए, भई क्या होता है ना, अपने दोस्त के भाई की इमेज बहुत अच्छी होती है हमारी नज़रों में, चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा हो, एनीवेज़। तो हमें ऐसा लगता है कि ओह! भैया फेल कर गए, हम भी नहीं कर पाएँगे, कि नहीं जाना मुझे, नहीं पढ़ना मुझे, फलाना-ढिकाना, ढिकाना-फलाना।
तो वो लगाता है आइडिया और अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी पापा मैंने तो पता है सुना है कि आजकल जो ड्रॉप आउट्स होते हैं ना या जो पढ़ाई नहीं करते हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं या जब फर्स्ट सेकंड तक पढ़ते हैं वो वाले लोग भी ना बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में उनके अंदर कुछ इनबिल्ट टैलेंट्स है और उसकी वजह से उनकी अर्निंग भी चल रही है और वो बहुत फेमस भी हो रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं नहीं करूँ स्कूलिंग तो मतलब कैसा रहेगा अगर आप लोग ही मुझे पढ़ा दो अब चिंटू के मम्मी-पापा को समझ में आया कि कुछ तो है इसके दिमाग में। तो ये जानने के लिए कि आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसके पापा उसको ले गए उसके फेवरेट पार्क में और वहाँ जाके उससे पूछा कि चिंटू बेटा क्या प्रॉब्लम है? तो चिंटू बेटा ने बोला कि पिंटू पापा ओह सॉरी पापा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग चाहते हो कि मैं इंजीनियर बनूं तो पापा ने पूछा पर मैंने तो नहीं कहा कि तुम इंजीनियर बनो तो उसने कहा मुझे तो ऐसे ही लगा कि आप चाहोगे कि मैं इंजीनियर बनूं फिर ना मेरे फ्रेंड के जो भैया है ना वो फेल हो गए हैं इंजीनियरिंग में ओ सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में तो फिर कैसे चलेगा तो मुझे ना पापा डर लग रहा है क्या जरूरी हो है स्कूलिंग करना तो पापा ने उसको बोला कि बेटा तुम्हें 11th-12th में क्या पढ़ना है? तुम्हें उसके बाद कौन-सा सब्जेक्ट लेना है? तुम्हें कौन-सा करियर बनाना है? तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें फैशन डिज़ाइनर बनना है, तुम्हें जो भी बनना है, वो तुम बाद में भी डिसाइड कर सकते हो। अभी से फर्स्ट स्टैंडर्ड से डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी पढ़ाई शुरू करो, अगर तुम कहोगे नहीं पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो हम मान जाएँगे, सिंपल। ये सुन के चिंटू हो गया खुश और उसने कहा ठीक है पापा तो मैं एडमिशन ले लेता हूँ और हम बाद में देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये रहा चिंटू का फुल एकेडमिक ईयर की पढ़ाई का चार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके ऊपर 11th 12th तक तो 8th स्टैंडर्ड तक हमने देखा हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स डाले हैं सिर्फ मैथ्स और साइंस से रिलेटेड क्योंकि अल्टीमेटली उसको ऐसा लगता था कि उसे इंजीनियर बनना है तो हमने अभी ये बस एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे सब्जेक्ट्स डाले हैं तो फर्स्ट से उसने स्टार्ट किया, 2 डिजिट एडिशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन, बढ़ता गया, फोर्स, मास, इक्वेशंस, पीरियोडिक टेबल, मैग्नेटिक फील्ड्स, पता नहीं क्या-क्या। फर्स्ट से लेके 8th तक उसने ये सब कुछ सीखा अपनी स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसके साथ-साथ वो सीखता गया दोस्त बनाना, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, म्यूजिक सीखना, आर्ट सीखना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे लगता है मैं ये कर लूँगा पर नहीं कर पाऊँगा या मुझे लगता है कि मैं वो नहीं कर पाऊँगा पर एक्चुअली मैं कर सकता हूँ। तो खुद को एक्सप्लोर करना, लोगों से बात करना। इस दौरान छोटे-छोटे सक्सेस देखना, छोटे-छोटे फेलियर देखना, स्पोर्ट्स में जाना, ऐसे ही इन सब चीज़ों से सक्सेस फेलियर देखते-देखते एक कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप हुआ। और इस सब ने काम किया उसके ऊपर एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, है ना? अब 9th, 10th, 11th, 12th में वो एक्चुअली ये सोचने लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ। मुझे फिज़िक्स भी समझ आती है, मुझे केमिस्ट्री भी समझ आती है, मैथ्स मुझे 2nd स्टैंडर्ड से ही समझ आती है। लेट मी ट्राई। तो 9th, 10th उसने अच्छे से पढ़ाई की, उसने ट्राई किया। 10th बोर्ड्स के बाद उसे लगा 11th, 12th में भी वो पढ़ सकता है। तो वो आगे बढ़ गया और उसने इंजीनियरिंग ले ली। अब जो एक बात मैंने आपको नहीं बताई वो ये थी कि उसके पूरे पुश्तों में सभी लोग इंजीनियर्स थे। तो उसके जीन्स में था वो वाला कैलकुलेटिव माइंड। जैसे हम कहते हैं ना बनिए ही रहेंगे, काइस्ट है तो पढ़ाई करेंगे, वगैरह, 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 वैसे ही। लेकिन जब वो छोटा था तब वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा लगती थी। तो उसे लगता था कि मैं कभी भी इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। पर वो एक्चुअली ये जानता ही नहीं था कि उसकी इनेट क्वालिटी तो यही है, तो वो आराम से इसको कर ले जाएगा। बस उसने गलती क्या करी थी कि 12th के सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से जोड़ना शुरू कर देता था। तो उसके पापा ने उसे कहा तुम उसे साइड करो, पहले पढ़ाई करना शुरू करो, तुम्हें अपने आप अपना रास्ता मिलेगा,
कि तुम्हें करना क्या है ना? ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो अब देखते हैं कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हमारे साथ होता क्या है? तो यहाँ जो चिंटू के पापा हैं पिंटू, वो एक्चुअली हमारी सोल है और जो छोटा-सा चिंटू है ना मनचला-सा, वो हमारा माइंड है। फर्स्ट से लेके 12th तक चिंटू का जो एकेडमिक ईयर है ना, वो हमारा असेंशन है। असेंशन मतलब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कि हमने एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया और फिर हम 12th तक पहुँचे, यानी कि हायर लेवल तक पहुँचे। अब होता क्या है, हायर लेवल के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, माने कि फैशन, पार्टी, मूवीज़, सेक्स, अल्कोहल वगैरह, 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 हम अच्छा 1 मिनट हम इसको बाय मैं इसको बाय प्रोडक्ट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक्चुअली जब आपका कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाता है, तो इन सब चीज़ों में आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ता, ये अपने आप हो जाती है। सो दीज़ आर द बाय प्रोडक्ट्स, यू डोंट हैव टू पुट एफर्ट इन सच थिंग्स। तो अब होता क्या है कि अभी हमारी कॉन्शसनेस बहुत लो है, तो हम छोटे चिंटू जैसे हैं, ठीक है? लेकिन हमारी सोल को पता है कि हमें डायरेक्ट कैसे करना है, तो वो पापा जैसी है। कलयुग में क्या हो गया है कि माइंड जो है सोल को डायरेक्ट कर रहा है, पर नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सोल को माइंड को डायरेक्ट करना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। खैर ये डिफरेंट टॉपिक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो हो क्या रहा है कि जो छोटा-सा माइंड है ना, नटखट सा माइंड, उसको तो वही सब पसंद है जो इंद्रियों को पसंद है। तो वो गलती ये कर रहा है कि हायर असेंशन के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो उसको टारगेट कर रहा है अपनी इनिशियल स्टेजिंग में एफर्ट्स डालने के लिए। तो उसको ये लग रहा है कि उसके असेंशन में जो इनिशियल स्टेजेस रहेंगी, जब वो जब शुरुआत करेगा, तभी से उनको इन सब चीज़ों पे गिव अप करना पड़ेगा। और ये अप्रोच बिल्कुल, बिल्कुल गलत होता है और इसकी वजह से आप अतः बोरिंग फ़ील करते हैं स्पिरिचुअलिटी में। आपको लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ़ ये, नहीं, स्पिरिचुअलिटी बहुत कुछ है, बहुत सुंदर है, आप खुद से बहुत प्यार करने लग जाएँगे, दूसरों से आप बहुत प्यार करने लग जाएँगे। और प्यार किसे कहते हैं वो भी नहीं पता होता है हमको शुरुआत में, हम जिसको प्यार समझते हैं वो प्यार भी नहीं होता है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे हमारी कॉन्शसनेस रेज़ होती है ना, वैसे-वैसे हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। इसी को बोलते हैं आपका थर्ड आई एक्टिवेशन। थर्ड आई मतलब ये नहीं है कोई तीसरी आँख खुल गई और आप दीवार के आर-पार देख रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप देख पा रहे हो कि जो माया है, वो माया है, जो भगवान है, वो भगवान है। वो आप क्लियर कट देख पाते हो। ये असेंशन होता है। तो हमारा माइंड ऐसे हमारे साथ खेलता है कि वो सारी चीज़ें जो उसको बहुत प्यारी है पहले ही डाल देगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। अब करो, अहाँ, ये गलत है। इसमें तो आपको एफर्ट डालना ही नहीं है, इसको साइड करो। ये तो अपने आप ही हो जाएगा। दूसरी चीज़ों पे ध्यान दो और फिर देखो कि आपके साथ होता क्या-क्या है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं वो चार्ट जो आपके असेंशन से रिलेटेड है, ठीक है? तो सेम स्टेजेस हैं, ऐसे ये स्टेजेस होती नहीं है, ओके? ये मैंने समझाने के लिए बनाई है। तो फर्स्ट से लेकर 12th तक हम अपने असेंशन पे भी गए, माने हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में और हमने धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे स्टार्ट किया। तो मैंने जब शुरू किया था ना, जब मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में स्क्रिप्चर्स है ना और नहीं पढ़ती थी, थोड़ा-थोड़ा मेरा पूजा-पाठ तो चलता ही था, मेडिटेशन थोड़ा बहुत मैं करती थी। तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू की थी, वो थी ग्रैटिट्यूड जर्नल। इस पे मैं कभी बनाऊँगी एक वीडियो। तो अब आपने क्या किया कि आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया। आप रोज़ 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखते हो। अब आप पूछोगे अर्पिता रोज़ 10 ग्रैटिट्यूड्स कहाँ से आएँगे? भई हर चीज़ ग्रैटिट्यूड है। आप जिस फ़ोन पे सुन रहे हो वो ग्रैटिट्यूड है, जिस इंटरनेट के थ्रू सुन रहे हो वो ग्रैटिट्यूड है, आप मुझे सुन रहे हो वो भी ग्रैटिट्यूड है, आपके पास कान है वो भी ग्रैटिट्यूड है, ठीक है? आपके पास घर है, आप बेड पे लेट के सुन रहे हो सकते हो मेबी, वो भी ग्रैटिट्यूड है। बहुतों के पास नहीं है। आप के पास जॉब है, बहुत ही बड़ा ग्रैटिट्यूड है। आपके पास फैमिली है, ग्रैटिट्यूड है। आपके घर में प्लांट्स है, ग्रैटिट्यूड है। चलो ग्रैटिट्यूड पे मैं बाद में बनाऊँगी, ठीक है? तो मानो कि आपने अब स्टार्ट किया, फर्स्ट से लेके 8th तक की जर्नी, जैसे कि हमारे चिंटू ने स्टार्ट की थी। तो आपने छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल से मेडिटेशन शुरू करा, आपका पूजा-पाठ भी चल रहा है, धीरे-धीरे आपने मेडिटेशन बढ़ाया, उसका टाइम बढ़ाया, फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला, आपने उसकी बुक्स पढ़ना शुरू करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना शुरू करा।
फाइनली आपको सोल समझ में आने लगी, तो आपने गीता उठा ली। गीता से आपको सोल की बहुत सारी पावर्स समझ में आने लगी। मैं कौन हूँ? मेरे पेरेंट्स कौन हैं? मेरे साथ क्या-क्या हुआ होगा या आगे क्या-क्या हो सकता है? सारी पॉसिबिलिटीज़, आपकी वीकनेसेस, आपके पावर्स आपको धीरे-धीरे सब समझ में आने लगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 7 स्टेज तक आते-आते आपका मेडिटेशन हाई हुआ, बुक्स आप ज़्यादा पढ़ने लगे और अब आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा हो गया। मैनिफेस्टेशन माने कि आप जो चाहते हो, अब आपको पता है कि आपको कौन से कॉन्शसनेस में रहना है कि वो आपको मिले। तो अब जब वो आपको मिलता है तो वो आपके एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। अब जब वो आपके एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं तो आपको बिलीव होने लग जाता है कि हाँ, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड व्हिच इज़ वर्किंग फॉर मी। ऐसे ही स्टार्ट होती है जर्नी। और फिर आपकी अल्टीमेट कनेक्टिविटी स्टार्ट होती है डिवाइन से। डिवाइन माने जिसको भी आप मानते हैं। आप जीसस को मानते हैं, कृष्णा को मानते हैं, गणपति को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं। ऊपर वाला जिसने हमें बनाया है। अगर आप ये मानते हैं किसी ने नहीं बनाया, यूनिवर्स अपने आप काम करता है तो ठीक है, वही सही। वो जो सही और गलत का ख्याल रखता है, वो जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो हो गया यहाँ पे डिवाइन, ठीक है? उससे कनेक्टिविटी जब आप स्टार्ट करते हो, आपके एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। बस यहीं पे ना वो टाइम आता है जब आपका दिमाग कहने लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम इसमें लगाऊँ। देखो तो सही कि मैं कौन हूँ, खुद को समझूँ। और फिर आप कनेक्टिविटी और बढ़ाने के लिए अपने मेडिटेशन और बढ़ाते हो, अपना टाइम पार्टीज़ में कम करते हो, आपको अल्कोहल से समझ में आता है कि पता है ये पार्टीज़ वगैरह कैसे रिड्यूस हो जाती है, मैं बताती हूँ। ये सब अपने आप ही होता है, ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट मारते हो इसके लिए। होता क्या है, मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी एक स्पिरिचुअल क्लास होती थी, तो मुझे वो सुबह 5 एएम लेनी ही होती थी। अब मैं 5 एएम नहीं ले रही हूँ, सेम क्लास मैं रात को 9 पीएम ले रही हूँ। तो जब मैं 5 एएम वो क्लास ले रही हूँ, तो क्लास में पूरा जगे रहने के लिए कि मैं सुन तो पाऊँ उन्हें ठीक से, मुझे 4 उठना ही है। अब जब मुझे 4 उठना है, पूरे होशो-हवास में उठना है, तो मुझे 9 पीएम सोना ही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तब तक आपको ना ये मैनिफेस्टेशंस और गीता और डिवाइन कनेक्टिविटी, उनको लेटर्स लिखना, ये सब इतना अच्छा लगने लगता है क्योंकि आप अपने में चेंजेस एक्सपीरियंस करते हो कि आप ये करने के लिए रेडी हो जाते हो। ठीक है? तो ऐसे ही धीरे-धीरे ना आपका रूटीन भी बदलना शुरू होता है। सेम वे आपका अल्कोहल चला जाएगा। अल्कोहल कैसे जाएगा कि अम, अगर आपने रात को पार्टी करी, सुबह आपकी क्लास है, अब अल्कोहल आपने ले लिया तो फिर गए आप काम से। तो आप अल्कोहल भी नहीं पियोगे। तो ऐसे करके ना चीज़ें आपकी लाइफ में रिड्यूस हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के पीछे पड़ रहे हो, तो आप धीरे-धीरे स्टार्ट करते हो, जैसे-जैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाती है और धीरे-धीरे चीज़ें रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट से 8 तक आपने ये एक्सपीरियंस किया। अब जब आपने ये एक्सपीरियंस किया, उस वक़्त जहाँ आप ट्रू सेल्फ लव सीख रहे हैं, वहीं आपकी सेक्स लाइफ भी इंटैक्ट है। आपने वो सारी चीज़ें छोड़ी नहीं है जो हमारी बाय प्रोडक्ट थी, ठीक है? आपकी इंट्यूशन बढ़ती जा रही है, इंट्यूशन कुछ नहीं होती, आपकी कनेक्टिविटी होती है आपके भगवान से, कि आप आँखें बंद करो, कुछ पूछो और आपको अंदर से ये लगे कि मुझे ऐसे करना चाहिए, फिर चाहे लॉजिकल माइंड कुछ भी बोल रहा हो। तो वो जो फीलिंग है, वो जो लगना है, वो इंट्यूशन है, ठीक है? मैनिफेस्टेशंस आपके पावरफुल हो जाते हैं। आप जो जॉब चाहते हो, वो आप कॉन्फिडेंटली पा सकते हो, आपकी बॉडी फिट होना शुरू हो जाती है, आपका पैसा इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, आप हैप्पी रहने लग जाते हो। आपको आपकी सोल फैमिली मिलती है। सोल फैमिली एक टर्म है जो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं, माने वो लोग जो आप ही की तरह स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जिनके साथ आप अपने कोई से भी खराब से खराब वाइसेस डिस्कस कर सकते हो कि मैं ये इश्यू फेस कर रही हूँ, मैं इसको कैसे रिमूव करूँ, समथिंग लाइक दैट। और उसके साथ-साथ आपकी पार्टीज़ भी चल रही हैं। तो अभी आप देखिए, फर्स्ट से लेकर 8th तक आपकी स्पिरिचुअलिटी की छोटी-मोटी चीज़ें भी चल रही हैं, आप कर रहे हो कुछ प्रैक्टिसेज़ डेली और आपकी वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं जिनसे डर के आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आना चाहते थे। आपके रिलेशनशिप्स बहुत हैप्पी होते जा रहे हैं, ये अपने आप होता है। जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको समझ में आने लगता है कि आपका इनर वर्ल्ड ही आपका रियलिटी बना रहा है। तो आपको रियलिटी में कुछ गड़बड़ लगती है, तो आप खुद में झाँकना शुरू कर देते हो। इससे सामने वाले से एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है और क्योंकि आपका सेल्फ लव ज़्यादा होता है, तो वो सामने वाले की तरफ भी झलकता है। तो रिलेशनशिप्स तो अच्छे होते ही होते हैं। अब 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक आप थोड़ा हायर उसमें जाना शुरू करते हो। माने कि आप अब आपका मैक्सिमम टाइम सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों में जाएगा। या तो आप स्क्रिप्चर्स को खोद निकालोगे, अपने क्वेश्चन्स के पीछे दुनिया भर की रिसर्च करोगे,
पार्टीज़ अपने आप कम हो जाएँगी क्योंकि जब ये भई देखो किसी का बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा ना वो पार्टी करता है, आप बिल्कुल ऐसा ही फ़ील करोगे कि अभी तो मुझे ये फ़िगर आउट करना है, तो आपके लिए ना सब अपने आप होने लग जाता है। इसके लिए आप एफ़र्ट नहीं मार रहे हो, आप फ़ील कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ अब नहीं करनी है। तो आप उससे रिलेटेड वीडियोज़ देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, भर-भर के मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन करने से ना आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलती है, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो जाती है, ठीक है? भक्ति मार्ग में हो तो उससे उठ के ज्ञान मार्ग में आ जाते हो। भक्ति मार्ग में हम भगवान के बारे में ज़्यादा समझते हैं, उनसे कनेक्ट होके उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं कि वो हमें शुद्ध करें। ज्ञान मार्ग में हम अपने बारे में ज़्यादा समझ रहे होते हैं और हमारे और भगवान के रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा समझ रहे होते हैं। तो ज्ञा ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो ज्ञान मार्ग में आप जब ये जानना शुरू कर देते हो कि आप कौन हो और कैसे-कैसे सारे युग्स चल रहे हैं और सोल आपकी कैसे एक बर्थ के बाद दूसरी बर्थ लेती चली जा रही है, तब आप भक्ति मार्ग से भी ऊपर उठना शुरू कर देते हो। फिर और ज़्यादा लेवल की बात करें, अच्छा ऐसे में आपकी सेक्सुअल लाइफ़, आपकी पार्टीज़, अल्कोहल, फैशन सब थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी सटल हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो ये अपने आप ही होता है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट उधर बढ़ गया। जैसे ही आप अब आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आपको वो करना है, आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हो और 6 महीने बाद आपको वो प्रोजेक्ट करने के 3 लाख बोनस मिल जाएगा। तो आप करोगे ना, बस ऐसी ये फीलिंग होती है। इतना मज़ा आने लग जाता है आपको बीइंग स्पिरिचुअल खुद खुद को समझने में कि आप इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो। और क्योंकि आप इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो, तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी अपने आप ट्रांसम्यूट होना शुरू हो जाती है आपकी कुंडलिनी में। ठीक है? धीरे, 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 धीरे। तो आपको पता भी नहीं चलता, वो नींद ही नहीं आती तो क्या करोगे आप? इसलिए मैंने कहा ये बाय प्रोडक्ट है। इस पे ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना चाहिए। एफर्ट मारोगे तो शुरुआत में ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर सब छोड़ दोगे। पर अल्टीमेटली तो सबको ये करना है। आप इस जन्म में नहीं करोगे तो अगले जन्म में करोगे। तो ये तो करना ही है, पर अप्रोच ठीक होनी चाहिए। ठीक है? 12th स्टैंडर्ड में हो गए हम प्योरेस्ट। तो ये है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और इसमें ये सारी चीज़ें जिससे आप घबरा रहे थे ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये सब बाय प्रोडक्ट है। आपने कुछ किया, एफर्ट मारा किसी भी चीज़ में, नहीं, खुद ही अपने आप होता चला गया। ऐसे ही होगा। क्यों ऐसे होगा? याद है हमारा वो चिंटू? चिंटू के जीन्स में था कि वो इंजीनियर बन सकता है क्योंकि उसका ऐसा माइंड था। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक उसी तरह आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, जो आपकी एनर्जेटिक बॉडी है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है डिवाइन से। बस जन्म लेते एक के बाद दूसरा जन्म, तीसरा, चौथा, 15वां, 16वां ब्रह्म कुमारीज़ में बताते हैं 84 जन्म है, ठीक है? हर जन्म लेते आपकी आत्मा वो कनेक्टिविटी खो चुकी है, तो आप अपनी पावर्स भी खो चुके हैं, आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी खो चुके हैं, सब कुछ आप खो चुके हैं। तो जिस तरीके से चिंटू के लिए वो उसके जीन्स में था, उसी तरीके से ये सब कुछ कर पाना आपकी बाय डिफ़ॉल्ट क्वालिटी है। इसको कोई ले ही नहीं सकता आपसे, बस आपको अपने ऊपर से लेयर्स उतारने की ज़रूरत है। तो सोल की डिफ़ॉल्ट क्वालिटी क्या हो गई? लव हो गया, पीस हो गया, जॉय हो गया, पावर्स हो गई, बहुत सारी पावर्स होती हैं सोल के पास, नॉलेज हो गई, ब्लिस हो गया और अल्टीमेटली कंप्लीट प्योरिटी। प्योरिटी सिर्फ़ सेक्सुअलिटी से रिलेटेड नहीं होती, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ माइंड। तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, वो आप ऊपर से डाल नहीं रहे हो, वो आपके अंदर ही है। बस आप उनको इमर्ज करने की कोशिश कर रहे हो कि अब वो आपकी पर्सनैलिटी का बड़ा हिस्सा बने। ये है स्पिरिचुअलिटी। सो अब हम क्या कंक्लूड करेंगे? हम कंक्लूड करेंगे कि डोंट लेट द मियर बाय प्रोडक्ट्स स्टॉप यू, स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स योरसेल्फ। जिन चीज़ों के बारे में सोच के आपकी स्पिरिचुअलिटी बोरिंग लगती है ना, आप शुरुआत करते वक़्त उसको साइड में रखें, क्योंकि उस पे एफर्ट्स वैसे भी आपको नहीं मारने हैं। ये मिथ है संसार में कि ये करो, वो करो। अच्छा मैं एक बात और बता देती हूँ, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो अचानक से स्पिरिचुअलिटी में घुसे और वो एकदम से चेंज हो गए, ठीक है? तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो आत्मा है, वो पिछले जन्म में ये सारे काम कर चुकी है। फिर पिछले जन्म की बॉडी छोड़ के वो इस बॉडी में आई है। तो जैसे ही उसका सही वक़्त आएगा, वो एकदम से इन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएगी। ये हमारी पूरी जर्नी रहती है। आत्मा की ख़ास क्वालिटी ये होती है कि वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड माने अपने से रिलेटेड जो भी सीखेगी,
नेक्स्ट जन्म में वो उसका बेस होगा और वो उससे ऊपर सीखेगी। तो माना पिछले जन्म तक आपने 90% सीख लिया। पिछले 10 जन्मों से आपने शुरुआत करी, आपने खूब सारा सीखा, फिर मरे, फिर पैदा हुए, फिर मरे, फिर पैदा हुए वगैरह-वगैरह। 90% तक आपने सीख लिया। तो इस जन्म में आप 91% से स्टार्ट करेंगे और आपका टारगेट सिर्फ 10% का है। तो किसी ऐसे को भी देख के जो एकदम से चेंज होता है ना, आपको इंटिमिडेट नहीं होना है। इंटिमिडेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी जर्नी है। इसलिए किसी को जज भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आप जिनको जज करते हैं, जो कॉन्शियसनेस में आपसे नीचे हैं, आप कभी उस कॉन्शियसनेस पे थे। और जिन लोगों को आप प्रेज़ करते हैं, जो आपसे कॉन्शियसनेस में ऊपर है, आपका टारगेट वो कॉन्शियसनेस है, तो जज क्यों करना? खुद पे काम करो, खुद से बहुत सारा प्यार करो। इसको बेकार कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत मज़ा आता है। हम इसको थोड़ा बोरिंग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जो धारणाएँ है ना स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो उतनी सच है नहीं। जब आप घुसोगे, जब आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे कैसे-कैसे खुद को पहचानना है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और ये गेम जैसा हो जाता है। ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अभी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं और भी करने के लिए, तो मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। वैसे ये आधे घंटे का हो गया है, मैं कोशिश भी करूँ तब भी कम बात नहीं कर पाती, बट आई एम सॉरी। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपको जो क्वेश्चन्स पूछने हो कमेंट सेक्शन में डालेगा, मैं कोशिश करूँगी आंसर करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।